नमस्कार बच्चों, आज हम मेधावी के कुछ क्विक नोट्स पढ़ेंगे जिनसे आप जल्दी जल्दी से याद कर सकें और कुछ जीके के फैक्ट्स पढ़ेंगे जो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की। हाँ जी, तो ये देखिए, जैसे कि अगर हम मैप का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बना लें तो उससे इंडिया के कुछ फैक्ट्स लर्न करने हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। तो यही ऐसे ही आप बना लीजिए अपने माइंड में, अपने शॉर्ट्स नोट्स में आप बना सकते हैं रजिस्टर में। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो लंबाई है इंडिया की वो है 3214 किलोमीटर। तो इसको लर्न करना, याद करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, कभी कभी हम मिक्स हो जाती हैं डिजिट्स। तो इसको मैंने आपको एक फार्मूला आपको देती हूँ इसको लर्न करने का, शॉर्ट टेक्निक। जैसे हम मुहावरा याद करते हैं 3 2 11, तो इसको 3 2 11 की जगह हम 3 2 14 याद कर लें कि इंडिया का जिस डिस्टेंस है नॉर्थ से लेके साउथ तक का वो 3 2 14 है। ओके, तो ये 3 2 14 किलोमीटर लर्न हो गया हमारे से। ठीक है, उसके बाद वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व तक की दूरी या पूर्व से पश्चिम तक की दूरी जो है इंडिया की वो कितनी है? वो 29-33 ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्ट में आप, जैसा आपको याद हो सके, या फिर 2933 किलोमीटर, ये तो आप याद कर सकते हैं, या 2933। लेकिन हिंदी में 29-33 डिजिट्स जो हैं वो जल्दी याद होती हैं, तो आप 29-33 याद कर सकते हैं शॉर्ट नोट के लिए। उससे अगला शॉर्ट नोट है हमारा कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए भी आप अगर इस तरह से मैप बना लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, जिसको आप एपी याद कर लें। अफ़गानिस्तान ऊपर है और पाकिस्तान नीचे है, तो एपी नॉर्थ वेस्ट में। और हमारा चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ ईस्ट में। तो इसको CBN करके आप याद कर सकते हैं या BCN करके याद कर सकते हैं। जो भी शॉर्ट नोट आपको इजीली याद हो जाए उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि CBN चाइना, नेपाल, भूटान जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और एपी तो इजी शॉर्ट फॉर्म है यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में। और हमारा बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो एग्जैक्टली ईस्ट, साउदर्न ईस्ट में नहीं पड़ती नेबरिंग कंट्री हमारे, तो ईस्ट में ही इसको आप कंसिडर करेंगे। तो बांग्लादेश एंड म्यांमार इन ईस्ट एंड ऑब्वियसली इन साउथ इज़ आवर श्रीलंका। यानी अगर हम टोटल करें तो 3 नेबरिंग कंट्री जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट में, 2 नेबरिंग कंट्री हमारी नॉर्थ वेस्ट में, और ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार 2, और साउथ में एक नेबरिंग कंट्री हमारी है। जी, हमारी 3 2 2 एंड 1, तो हो गए 3 3 6 और 2 8 नेबरिंग कंट्रीज़ हमारी हैं। यानी हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो कितने हैं? 8। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारे कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 828 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ओके, और इन सब के आप राजधानी, कैपिटल्स जो हैं वो ज़रूर याद कीजिएगा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को मैंने देखा है जो दिक्कत आती है वो जो 7 सिस्टर से जुड़ा क्वेश्चन आता है ना, हमारी ईस्ट की तरफ जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे देश में, उनका नाम अगर पूछा जाता है 7 सिस्टर ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में हमें वो याद नहीं आ पाता कि कौन से हैं वो 7 सिस्टर्स। उसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म आपके लिए लिखी है, उसे आप ज़रूर पढ़ लें, ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा होना। तो वो कुछ इस तरह से है। एपी को मैंने लिखा है आजा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आजा में से ए लिया है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल एंड पी से प्रदेश। आजा पढ़ेंगे M क्यूब, तो M, ये 3 को हम क्यूब बोलते हैं। आजा पढ़ेंगे M क्यूब, जिसका M क्यूब में M से 3 नाम है, मणिपुर, मेघालय एंड मिज़ोरम, ठीक है। और तभी नंबर आएंगे, आजा पढ़ेंगे M क्यूब, तभी नंबर आएंगे। T से तभी से त्रिपुरा, N से नंबर नागालैंड, और A से आएंगे असम।
ठीक है, यहाँ पे मैंने AP इसलिए लिख दिया उसको कि पूरा अरुणाचल प्रदेश आपको याद हो जाए, और यहाँ पर जो है वो असम है। आजा पढ़ेंगे MQ तभी नंबर आएंगे। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड असम। कुछ जो रिवर से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी जो है वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो हमारी जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री से निकलकर गंगा और यमुनोत्री जो है यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र जब तीनों मिलते हैं तो आके एक सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल की तरफ बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यही बनता है, सुंदरबन डेल्टा। और अगला है कि जो हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ का जो लैंड है उसके बीच में एक पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड एक ऐसा लैंड है कि जो ना तो वो पहाड़ है ना तो वो प्लेट्यू है, वो बस थोड़ा सा ऊंचा सा एक हिस्सा है। ठीक है, जिसको बीच का सेंट्रल में है ना, तो इसलिए सेंट्रल बोलते हैं हाईलैंड। ठीक है, ऊंचा लैंड, भूमि। और थोड़ा सा जो बीच में रिवर निकलती है, उस रिवर के बाद पड़ता है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये डेक्कन प्लेट्यू जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। और दक्कन का पठार और सेंट्रल हाईलैंड को कौन सी रिवर अलग करती है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो रिवर है नर्मदा रिवर, जो सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन के पठार को अलग करती है। ठीक है, और इसके दक्कन के पठार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि ये रिच स्टोर ऑफ मिनरल्स हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर खनिज पदार्थों का खूब भंडार उपलब्ध है। और दूसरा कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल, यानी जो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, यानी कपास उगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी, वो यहाँ पाई जाती है दक्कन के पठार में, और इसे राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और अगर हम प्लेट्यू से मतलब समझें तो प्लेट्यू का मतलब आया कि पठार का क्या मतलब होता है, प्लेट्यू का क्या मतलब होता है, तो होता है रेस्ड प्लेटफॉर्म, उठी हुई भूमि, जिसको टेबल लैंड भी बोला जाता है।